नए नए बिजनेस आइडिया और सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रोजगार के अवसर को और साथ में इस घंटी वाले आइकॉन को दबाकर हमारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपडेट करें उसका पता सबसे पहले आपको चल सके। दोस्तों, अगर आप रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करना चाहते हैं तो आज हम आपको इस बिजनेस की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो आपके बिजनेस को सफल बनाने में बहुत योगदान देगी। कपड़े का बिजनेस सदाबहार व्यापार माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कपड़ा एक ऐसी चीज है जिसे मनुष्य हर मौसम में खरीदता है। कपड़े का व्यापार कम लागत में शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा ये बिजनेस काफी फायदेमंद भी होता है। यदि आप कपड़ा व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट आदि की सहायता से आप चंद दिनों में ही अपना व्यापार शुरू कर कपड़े बेचना शुरू कर सकते हैं। कपड़े या रेडीमेड गारमेंट की दुकान शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि आप इससे जुड़ी सारी जानकारी जुटा लें। ऐसे में आपको आगे की प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि आप इसके लिए एक विस्तृत और पूरी योजना बनाएं। रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस में आप कपड़े बनाने से लेकर उसे बेचे जाने तक के सफर से संबंधित सारी जानकारी लिखें। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना कोई योजना बनाए काम शुरू करने की सोचते हैं। ऐसे में हमें पर्याप्त जानकारी न होने पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कपड़े का बिजनेस करना आसान बात है। बड़ी बड़ी दुकानों और ब्रांड को देखकर अक्सर यह व्यापार हमें आकर्षित करता है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी अर्जित करें। इसके लिए आप किसी पुराने कपड़े के व्यापारी से भी बातचीत कर सकते हैं। कपड़े का कारोबार शुरू करने का सबसे पहला कदम है आपको कपड़ा निर्माताओं या कपड़ा फैक्ट्रियों से संपर्क कर थोक में कपड़े खरीदने होंगे। कपड़ा फैक्ट्रियों से संपर्क करते समय याद रहे कि आप सारी जानकारी प्राप्त करें। आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऑर्डर मिलने में कितना समय लगेगा, न्यूनतम ऑर्डर कितने कपड़ों का देना होगा, कीमत का भुगतान ऑर्डर से पहले एडवांस के तौर पर होगा या बाद में। कई बड़ी फैक्ट्रियां छोटे ऑर्डर नहीं लेती है। उदाहरण के तौर पर जो फैक्ट्रियां बड़ी ब्रांड और विदेशों में कारोबार करती है वे एक बार में 10,000 से भी ज्यादा ही कपड़ों का ऑर्डर लेते हैं। ऐसे में यदि आप पहली बार व्यापार कर रहे हैं तो इतना बड़ा ऑर्डर देना आपके लिए संभव नहीं होगा। ऐसे में आप बातचीत के जरिए अपने बजट के अनुसार लेन देन की बातचीत करें। इसके अलावा आप फैक्ट्री मालिक को यह आश्वासन दे सकते हैं कि आप भविष्य में भी उन्हीं से कपड़े बनवाएंगे। ऐसे में आप दोनों के बीच रिश्ते अच्छे बने रहेंगे और यह कारोबार में भी आगे आपकी मदद करेगा। हमेशा याद रहे, एक अच्छा कारोबार लोगों से अच्छे रिश्तों से ही चलता है। अपने बिजनेस के लिए पहला ऑर्डर देते समय ध्यान रहे कि आप ज्यादा बड़ी मात्रा में ऑर्डर न दें और थोक कपड़े ही खरीदें। थोक में कपड़े आपको सस्ते दामों में मिल जाएंगे और व्यापार सही ना चलने पर आपको खासा घाटा भी नहीं होगा। पहले ऑर्डर के समय आप 500 से लेकर 1000 कपड़ों का ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सारा पैसा एडवांस में ही ना चुकाएं। कई व्यापारी आपसे पूरा एडवांस मांगेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि माल मिलने पर ही आप पूरी कीमत चुकाएं। माल का ऑर्डर देने के बाद आपका अगला कदम होगा कि आप कपड़ों को बेचते कहाँ हैं। यदि आप दुकान के माध्यम से कपड़े बेचना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि पहले आप एक दुकान का इंतजाम करें। यदि आपके पास खुद की दुकान है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि नहीं तो आप किराए पर दुकान ले सकते हैं। दुकान लेते समय याद रहे कि आप दुकान ऐसे जगह लें जहां आपको ग्राहक आसानी से मिल जाएं। कपड़े की दुकान खोलते समय कई तैयारियां आपको करनी होगी, जैसे कपड़े की दुकान के नाम पर विचार करना होगा। यदि आप कपड़ों को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो आपके पास यह विकल्प होता है कि आप कपड़ों को सीधे कंपनी के पास ही भेज दें। भारत में अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी कई वेबसाइट आपको ऑनलाइन कपड़े बेचने का विकल्प देते हैं, जहां आपका दुकान का किराया, बिजली का बिल और वर्कर सभी तरह के खर्च बच जाते हैं। कपड़ों को बेचना आपके कारोबार का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि आप रेडीमेड कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको दुकान की जरूरत होगी। यदि आप दुकान के माध्यम से कपड़े बेच रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपकी दुकान शहर में मुख्य बाजार में हो। ऐसा इसलिए होता है कि लोगों की मानसिकता होती है कि वे बाजार जाकर विभिन्न दुकानों पर सामान देखें। ऐसे में यदि आपकी रेडीमेड कपड़े की दुकान एकांत इलाके में है तो आपके लिए ग्राहक लाना मुश्किल होगा। यदि आप कपड़ों को ऑनलाइन बेच रहे हैं तो याद रहे कि आप अपने कपड़ों का विज्ञापन करें।
आप ऑनलाइन ब्लॉग या फिर फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी ब्रांड को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप बिल्कुल फ्री में चीज़ों का विज्ञापन कर सकते हैं। यदि आप विज्ञापन में थोड़े पैसे खर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल और फेसबुक को पैसे देकर अपना विज्ञापन करवा सकते हैं। इसके जरिए आप जितना चाहें उतने लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फेसबुक पर आप सिर्फ 120 रुपये देकर 5000 से भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप अपना कपड़े का बिजनेस शुरू करने से पहले इसमें लगने वाले निवेश के बारे में भी जानकारी जुटा लें। यदि आप एक साधारण कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको 5 से लेकर 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इसके अलावा यदि आप एक बड़े स्तर पर कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको निवेश भी बड़ा करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो हमें नीचे कमेंट में लिखें।